हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू निवेश कैपिटल। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का आईपीओ। लास्ट के सेशन में मैंने आपको बताया था कि आप आईपीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए। इन डिटेल में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आईपीओ एंड हाउ टू अप्लाई इन द आईपीओ। सारी चीज़ें इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आईपीओ होता क्या है और कंपनीज क्यों लेके आती हैं मार्केट में। आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। ठीक है। जब भी किसी भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईपीओ के थ्रू यानी कि उसको मार्केट में लिस्ट भी होना है। ठीक है। और लिस्ट कहाँ पे होगा? एक्सचेंजेस पे। ठीक है। एनएससी और बीएससी दो जगह। ठीक है। तो जब भी कंपनी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो आईपीओ लेके आते हैं। यानी कि प्रमोटर्स अपना कुछ हिस्सा जो है पब्लिकली ऑफर करते हैं और वहां से जो है कैपिटल इकट्ठा करते हैं। इन द टर्म्स ऑफ हो सकता है कंपनी को जब भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है यानी कि पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो हो सकता है कि कंपनी एक्सपांशन कुछ प्लान कर रही हो। इसके लिए कि कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आ रही है यानी कि अपनी इक्विटी आपको ऑफर कर रही है और आपसे जो है वो कैपिटल मांग रही है। ठीक है। तो इसमें हम जैसे रिटेलर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एफ आई आईज डी आई आईज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब लोगों के लिए अलग अलग कोटा बनाया जाता है। रिटेल के लिए रिटेल कोटा होता है, एफ आई आईज डी आई आईज के लिए अलग होता है, क्यू आई पीज के लिए अलग जो है बनाए जाते हैं। तो सबके लिए डिवाइड होता है। ठीक है। तो कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने आईपीओज लेके आते हैं मार्केट में और वो बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी ले लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। यानी कि कंपनी एक्सपांशन करना चाहती है या फिर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तब वो आईपीओ लेके आती है। और जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है उसी को हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। लास्ट के सेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि प्राइमरी मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया था कि प्राइमरी मार्केट एक्चुअली होता क्या है। देखिए जब भी हम लोग आईपीओ की बात करते हैं ना तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 में हम लोगों को बहुत सारे आईपीओ आते हुए दिखे। बट सारे के सारे सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ आईपीओ होते हैं जिनमें बहुत बड़ा हम लोग को लिस्टिंग गेन वगैरह मिलता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो फ्लैट लिस्ट होते हैं। इनमें बहुत सारे कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जब भी किसी भी कंपनी में आप जो है पैसे लगा रहे हो तो पहली कंडीशन तो ये है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल आप समझ नहीं रहे हैं, अब उस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं तो कंपनी आगे चल के किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, कितनी कॉस्टिंग आती है, ये सब चीज़ों में आपको पढ़ने में कंपनी को प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। तो जो कंपनी आप समझते हैं, जो बिजनेस आप समझते हैं, उसी कंपनी के आईपीओ में आपको पैसे लगाना चाहिए। नहीं नहीं तो आपको बाद में आगे चल के दिक्कत आएगी अगर जो है आप फंडामेंटली पढ़ के कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं तो। ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा जो है हिस्टोरिकली प्राइस वगैरह तो अवेलेबल नहीं है। कंपनी को पढ़ के ही हम लोगों को आईपीओ में पैसे लगाने होते हैं। अब बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे जाके हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है। जब भी कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है ना तो सबसे पहले वो डीआरएचपी फाइल करते हैं सेबी के साथ में। यानी कि डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। इसमें कंपनी जो है इन डिटेल में बताती है कि कंपनी क्या करती है। कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती है, सेबी के पास रजिस्टर करती है और वहाँ से अप्रूवल लेती है कि क्या हम लोग आईपीओ ला सकते हैं क्या। तो सेबी ये चेक करता है कि क्या कहीं बग्स तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी सबमिट किया है कंपनी ने। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सेबी अप्रूव करता है वो पर्टिकुलर आईपीओ को। फिर कंपनी जो है अपना आईपीओ लेके आती है बाजार में। ठीक है। जब भी आईपीओ बाजार में लेके आती है कंपनी तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। आप देखेंगे कि आईपीओ का प्राइस वो है जो है प्री डिफाइंड होता है। यानी कि 100 या फिर 200 रुपए, 100 या 120 रुपए की रेंज में डिसाइडेड होता है। ये डिसाइड कौन करता है? देखिए जब भी कंपनी को आईपीओ लाना होता है ना तो कंपनी क्या करती है कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगी और वो बोलेगी हमारी कंपनी का वैल्यूएशन कीजिए कि क्या प्राइसिंग पे हम लोग अपना आईपीओ लाएं तो हम लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि हमें पैसा मिल सकता है। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है कि वह कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस करता है कि कितनी वैल्यू है पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है। कितनी वैल्यू है पर्टिकुलर कंपनी में और क्या प्राइसिंग रखना चाहिए, जिससे क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है और जो एफ आई आईज है, डी आई आईज हैं, सब लोग जो है पैसे लगा सकें वो पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है।
अब देखिए कोई कोई होता है, कोई कोई कंपनी होती है कि जिसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होता है, 1000 2000, कोई कोई कंपनी होती है कि 100 200 के आसपास में अपने आईपीओज लेके आती हैं। एग्जाम्पल जोमेटो का ही है, 70 रुपए के आसपास जो है हम लोग ने देखा था कि आईपीओ आया था। वहीं पे पेटीएम आप देखोगे तो 2000 के आसपास आया था। तो ये डिफरेंस होता है जब भी कम, दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनीज थी जब अपना आईपीओ लेके आया था वो लोग ने, यानी कि प्रॉफिट नहीं कर रहे थे वो लोग, अल्टीमेट लॉस ही कर रहे थे। तभी भी कंपनीज में देखो डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस किस तरीके का है, कोई 2000 पे आईपीओ लेके आ रहा है और कोई जो है 70 रुपए पे आईपीओ लेके आ रहा है। अब डिफरेंस क्या निकल के आता है, रिटेल का जो है ना एक माइंडसेट होता है कि जो जिस चीज का प्राइस छोटा है ना उसमें रिटेल बहुत जल्दी जो है पार्टिसिपेट करने लगता है, क्योंकि पैसे उनको इन द टर्म्स ऑफ 70 रुपए का एक शेयर मिल रहा है। लेकिन जब 2000 की बात आती है तो उन लोगों को भी लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच है, 2000 का भाव नहीं हो सकता एक शेयर का, ठीक है। तो इस तरीके से इन द टर्म्स ऑफ ये देखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ये बताता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्राइस पे आईपीओ लेके आना चाहिए, जिससे क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर और एफआईआई डीआईएस दोनों ही इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और वैल्यूएशन भी थोड़ी सी रीजनेबल रखनी चाहिए जिससे उन्हें भी फायदा हो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, ठीक है। तो कभी कभी इन्वेस्टर बैंकर आप देखेंगे तो अंडर राइटर की तरह भी काम करता है। वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट ये करते हैं कि जब वैल्यूएशन कंपनी के निकाल लिया तो इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपनी का सब्सक्रिप्शन जितना भी आप पैसा चाहते हैं आपको नहीं मिलता है मार्केट से, तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट बैंकर लगाता है, ठीक है। सब केसेस में नहीं होता है, ये किसी किसी केस में होता है जहाँ पे कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ टाई अप करते हैं, तो वो एज अ अंडर राइटर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो डीआरएचपी में सारी ही डिटेल्स कंपनी की दी होती हैं। जब जब भी आपको किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ना है, आईपीओ जब भी कंपनी ला रही है तो आप डीआरएचपी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल दी जाती है कि कंपनी का काम क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स क्या क्या है, किस किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, बिजनेस में इनके कॉम्पिटिटर कौन है। देखिए कॉम्पिटिटर जब भी आप समझ लेते हैं ना, जैसे कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ आया था, उसके पहले टाइटन लिस्टेड है, तो टाइटन से आप कंपेयर करने की कोशिश करते हो कि क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट में टाइटन भी है और कल्याण ज्वेलर्स भी है, तो प्रीमियम जो है ये लोग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, तो उस तरीके से वैल्यूएशन की जाती है बिजनेस के और सारे टर्म्स के। तो क्या इनको भी वही प्रीमियम मिलेगा जो टाइटन को मिलता है क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि टाइटन जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है और अपने आप में लीडर है। वहीं पे कल्याण ज्वेलर्स का भी काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स आप देखेंगे तो लिस्ट भी अच्छा हुआ था और उसके बाद काफ़ी अच्छी हम लोग को मूव भी देखने के लिए मिली, ठीक है। सो डीआरएचपी में जाके हम लोग पढ़ सकते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। कंपनी जो भी कैपिटल आ रहा है, कंपनी में जो भी कैपिटल आएगा, जब भी कंपनी पैसे मांग रही है बाजार से, हम लोगों से पैसे ले रही है, तो उसका यूज किस लिए कर रही है? क्या टोटली ऑफर फॉर सेल के लिए हो रहा है क्या, या फिर कंपनी जो है वो अपने पुराने इन्वेस्टर को एग्जिट करने के लिए जो है कि वो कैपिटल ले रही है? सो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कंपनी पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट करवा रही है, दैट मीन्स वो कैपिटल कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, राइट। सो कंपनी कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, तो पैसा जा रहा है पुराने इन्वेस्टर्स के पास, वो एग्जिट ले रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि बिजनेस की वैल्यूएशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है इसके लिए, ठीक है। सो इन डिटेल में डीआरएचपी में सारी जो है इन्फॉर्मेशन दी होती है, आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे भी, एक आईपीओ का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी पिक्चर, ठीक है। सो कुछ की टर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि आईपीओ जब भी कंपनी लेके आती है तो सबसे पहले सेबी के पास जाती है कोई भी कंपनी, ठीक है। वो फाइल करेगी डीआरएचपी, सारी डिटेल्स बताएगी कि ये इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, क्या हम लोग आईपीओ लाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेबी जैसे ही अप्रूव करता है तो प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है कि कितने प्राइसिंग पे लाया जाएगा आईपीओ। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है और इन्वेस्टमेंट बैंकर बताता है कि आपको ये पर्टिकुलर प्राइस पे आईपीओ लाना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों में आपके आईपीओ में लगाने के लिए थोड़ी सी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको भी लिस्टिंग इन मिले, ठीक है। इन्वेस्टर बेनिफिट, इन्वेस्टर फ्रेंडली जो है प्राइसिंग रखते हैं वो लोग समटाइम्स। और किसी किसी आईपीओ में नहीं होता, जैसे एलआईसी के केस में नहीं हुआ था, जैसे पेटीएम के केस में नहीं हुआ था। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वैल्यूएशन, जिसकी वजह से प्राइजेज लिस्ट होने के बाद देखेंगे आप तो क्रैश हुए थे, ठीक है। सो जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो, आईपीओ का प्राइसिंग फिक्स हो गया, आप कितनी क्वांटिटी है वो फिक्स हो गई, कितने हाँ, दो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो प्राइसिंग फिक्स हो गई,
एक ये फिक्स किया जाता है कि कितनी प्राइसिंग जो है कितने प्राइस में आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम जो है वो 14-15 हज़ार रुपए में किसी भी कंपनी में आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, मेन बोर्ड में जो भी आईपीओ आते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू कर सकते हो आप। अब उसके बाद जब भी आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है। आप जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, वहाँ से आप आईपीओ सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं, बिड कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अलॉटमेंट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो से भी देखता है कि प्रॉपर अलॉटमेंट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिस्टिंग जो हो रही है वो, अब जब भी मैंने आपको बताया ना कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वैल्यूएशन निकालेगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी की कितनी वैल्यू है। तो वैल्यूएशन पता चल जाती है, तो उससे क्या है कि समझ में आने लगता है कि लिस्टिंग गेन कितना होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप किसी भी आईपीओ में पैसा लगा रहे हो ना, तो बिजनेस मॉडल क्या है और इंडस्ट्री ट्रेंड किस तरीके का चल रहा है, उसको देख के जब भी आप पैसे लगाते हो ना पर्टिकुलर आईपीओ में, तो वहाँ पे आपके जो है लिस्टिंग गेन के काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और प्रमोटर्स को पढ़ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमोटर्स यानी कि कंपनी के ओनर जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस का कितना नॉलेज रखते हैं, किस तरीके से वो है बिजनेस को पिछले आप हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा सा, किस तरीके से हिस्टोरिकली चलाते आ रहे हैं, ठीक है। नॉलेज कितने, एक्सपीरियंस कितना है बाजार में, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोटर्स के बैकग्राउंड्स को लेके, ठीक है। पीयर कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कल्याण ज्वेलर्स को लेके और टाइटन, ये दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ज्वेलरी सेगमेंट के बिजनेस में है, तो आप इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टर्म आता है जीएमपी। मोस्ट प्रॉब्ली जब भी हम लोग आईपीओज में अप्लाई कर रहे हैं, तो जीएमपी को काफ़ी जो है प्रेफरेंस देते हैं कि जीएमपी जो भी चल रहा है उसके हिसाब से लिस्टिंग हम लोग को देखने के लिए मिलती है मार्केट में। बट जीएमपी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो इजीली आपको वहाँ पे जीएमपी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में मिल जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी आईपीओ अप्लाई करना होता है, तो इस वेबसाइट से डायरेक्टली जाके वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे कुछ आईपीओ चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर करके एक कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है। तो पुराने आईपीओ की भी हिस्ट्री जाके चेक कर सकते हैं आप कि किस तरीके से कंपनीज आई थी, तो वहाँ पे क्या वैल्यूएशन पे आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आप देख सकते हो, ठीक है। एसएमईज के भी आईपीओ आते हैं, मेन बोर्ड के भी आईपीओ आते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ आईपीओ का एनालिसिस अगर करें, तो जब भी पेटीएम का आईपीओ आया था, तो पेटीएम का आईपीओ जब भी आया था, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूएशन पे पेटीएम का आईपीओ आया था, और पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई करने जैसा था या नहीं, ठीक है। सो लोग जीएमपी देख के काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं आईपीओज में। तो जब भी जीएमपी देख के आप अप्लाई कर रहे हो, तो बाजार के सेंटीमेंट पे चलता है वो, ठीक है, कि किस तरीके का सेंटीमेंट मार्केट में है, उस तरीके से जीएमपी मूव करता है, भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। अगर बाजार करेक्शन मोड में है और वहाँ पे कोई आईपीओ आ रहा है, तो जनरली आप देखेंगे कि जीएमपी थोड़ा सा डाउन साइड में रहता है, मूव उतना नहीं होता है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, तो लिस्टिंग गेन आप लोगों को मिल जाते हैं। ओके, सो कल्याण ज्वेलर्स का हम लोग देखते हैं कि पेटीएम ओपन नहीं हो रहा है। ओके, सो वो पेज ओपन नहीं हो रहा चित्तौड़गढ़ का। फिर भी आप देखो, जब भी आईपीओज अप्लाई कर रहे हो ना, तो पीयर का कंपैरिजन बहुत सारे टर्म्स में किया जाता है कि प्राइसिंग क्या चल रहा है पर्टिकुलर स्टॉक का। जैसे टाइटन का 3,000 प्राइस चल रहा है और कल्याण ज्वेलर्स का 500 का प्राइस चल रहा है, तो प्राइसिंग टर्म्स में भी कभी कभी कंपैरिजन होता है। कभी कभी ये भी कंपैरिजन, अभी टाइटन जितना जो है प्रॉफिट करती है, उतना कल्याण ज्वेलर्स नहीं करती है, करेक्ट। तो इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स भी देखा जाता है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, और प्रमोटर का बैकग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है। कल्याण ज्वेलर्स किस ग्रुप की कंपनी है और टाइटन किस ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाइटन, राइट। तो हम लोगों को भरोसा भी इजीली आ जाता है कि टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी आ रही है। तो जैसे अभी टाटा टेक का आईपीओ आया था,
तो काफ़ी दिनों के बाद किसी टाटा ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आया था, जिससे उसमें सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा मिला था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे ना, तो स्लो एंड स्टडी हम लोगों को प्राइसेस जो है फॉल होते हुए दिखे। रीजनेबल जो है हम लोग को फेयर प्राइसिंग पे आईपीओ आया था, बट उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हुए, फिर उसके बाद में हम लोगों को स्टॉक में करेक्शन देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है जो आप आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देख सकते हो। ठीक है, और जब भी आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है कंपनीज में जब भी ये ज़रूरी है देखना कि कंपनी के अंदर वो पैसा जा रहा है तो वो यूज़ किस तरीके से हो रहा है। कंपनी क्या एक्सपांशन के लिए यूज़ करना चाहती है या फिर अपने इन्वेस्टर जो ओल्ड इन्वेस्टर है उनको एग्जिट करवाना चाहती है। तो ये सारे टर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी हम लोग आईपीओज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईपीओ में ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कल्याण ज्वेलर्स में आप देख सकते हैं कि किस किन किन तरीकों से कंपनीज जो है, अगर कल्याण ज्वेलर्स का ही नहीं, हम लोग अगर कोई और अभी रिसेंट के आईपीओ की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर अग्रवाल का ये आईपीओ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली आप जीएमपी पे मूव करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो जीएमपी किस तरीके से चल रहा है। जीएमपी ऑलमोस्ट अभी काफ़ी दिनों से गिर रहा है। ठीक है, तो लिस्टिंग गेन उतना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में फॉल देखने के लिए मिला है। रिसेंट डेज में हम लोग को 3-4 दिनों में काफ़ी बड़ा फॉल देखने के लिए मिला है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सेंटीमेंट पे चलता है, तो सेंटिमेंटली इम्पैक्ट आया है यहाँ पे भी। अब कंपनी के अंदर आप अगर पढ़ने जाएंगे हम लोग की कंपनी क्या करती है, किस किस तरीके से क्या बिजनेस है। अब डॉक्टर से ही समझ में आ रहा है, हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। ठीक है, तो अभी तक आईपीओ लाइव नहीं हुआ, ये अपकमिंग है, तभी भी जाके यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। टोटल आईपीओ का साइज ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का रहेगा, 3,030 करोड़ का। तो कंपनी के बारे में आप इजीली पढ़ सकते हैं किस किस तरीके से किस किस सेगमेंट में कंपनी काम करने वाली है आगे चल के। ठीक है।